ऐसे गुरु बहुत महान हैं जो अपने शिष्यों को सद्गुरु से मिला देते हैं। जब राजा दशरथ दर्पण देखते हैं और फिर रोने लग गए, तो मंत्री सुमंत ने कहा कि आज पहली बार आपको रोते देखा। तो उन्होंने कहा आज पहली बार मैंने दर्पण में अपने कान के बाल पके देखा। राजा दशरथ बोले, मेरे कान के बाल पक गए। कान में सबके बाल नहीं होते। आप देख लो अपना अपना कान। कान में जिसके बाल होते हैं, सबके पीठ में बाल नहीं होते। जिसके कान में बाल होंगे क्या होता है, ज्योतिष क्या कहता है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिसके बाल नहीं होंगे वो दुखी हो जाएगा, और जिसके बाल होंगे पता नहीं उसको क्या हो जाए। लेकिन अर्थ है। और जिसके कान बहुत बड़े होते हैं, आप इस बात पे गौर करना, जिसके कान बहुत बड़े होते हैं और कान के नीचे की ये जो मांस की गद्दी है ना, ये वाली, ये ज्यादा बड़ी होती है, उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? अब अपना अपना कान देखो। उसका अर्थ होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है जिसके कान बड़े होते हैं। जिसके कान बहुत छोटे होंगे उसका डिसीजन हमेशा गलत ही होगा। बहुत छोटे, बहुत छोटे। यहां पर तो कोई छोटे कान वाला नहीं, सबके कान बड़े बड़े। बहुत सी महिलाएं अपने अपने कान ढांक रही हैं। बहुत बड़ी बात। तो राजा दशरथ, अंगुलियों में भी बता दो, जिसके पैर के अंगूठे से अंगूठे के पास वाली अंगुली बड़ी होती है, ज्यादा बड़ी, उससे क्या होता समझते हैं? उसके साथ जो भी रहेगा, वो जिसकी अंगुली अंगूठे से बड़ी है उसका तो जो होगा सो होगा ही, लेकिन उसके साथ में जो रहेगा, अगर उसके साथ किसी स्त्री की शादी हो गई तो वो जिंदगी भर दुखी रहेगी। बहुत अब अंगुली काट के छोटी मत कर देना। ज्योतिष, ज्योतिष। ज्यादा ज्योतिष नहीं बताऊंगा आपको। मस्तक रेखा भी पढ़ता हूं, लेकिन बताता नहीं, क्योंकि सच बता दो तो लोगों को दुख लग जाता है, झूठ बता दो तो हमको पाप लग जाता है। पर इतना जरूर है, ये भी याद रखना कि ज्योतिष भी आपके सत्कर्म और सुंदर स्वभाव के आगे फेल है। ज्योतिष भी फेल है। बहुत से भिखारियों का हाथ हमने देखा है, उनके हाथ में रेखा बहुत अच्छी है, पर भीख मांगते हैं। और बहुत ज्यादा तुम बिगड़े नहीं हो, कोई बहुत ज्यादा बिगड़ा नहीं। दाल में
थोड़ा नमक ज्यादा हुआ है, स्वाद बेकार है। सब्जी में मिर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया, टेस्ट बिगड़ गया। आप में थोड़ा सा कमी है, झंझनाहट है, तुनकाहट है, चिड़चिड़ापन है, टिन टिन बोलने का आदत है, गम नहीं खा पाते, थोड़ा सा, बहुत गम खाते हो लेकिन थोड़ा और खा लो, बस काम हो गया। वो थोड़े में ही सारा राज छिपा हुआ, थोड़ा और बचा। लोग कहते हैं कितनी गम खाऊं मैं, तो कितनी गम खाओ, इसका भी कोई लिमिट है। जितनी गम हो उतनी पूरी खा लो, उसमें क्या फर्क, कोई पेट भर जाएगा। कितने लोग कहते हैं कि हम ही गम खाएं, सबको गम खाना चाहिए। सबके जिम्मेदार आप नहीं, आप खुद के जिम्मेदार हैं। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, और जो गम नहीं खा सकता है वो व्यक्ति कभी बहुत बड़ी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए गम खाना सीखो। राजनीति में भी बहुत गम खाते हैं सब, बहुत गम खाते हैं। ये बड़े बड़े नेता तो बहुत गम खाते हैं, इनका पुतला बनाकर लोग फूंक देते हैं और ये देखते हैं पुतला जल रहा है और फिर मुस्कुराते हैं। और जिसने पुतला फूंका है उसी के साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं और आधा आधा बिस्कुट तोड़ कर खाते हैं। ये है खेल इनका, नेताओं का। नेता सबसे अधिक सहनशील होता है। बिजनेसमैन, व्यापारी, बनिया सबसे अधिक सहनशील होता, गम खा लेता। जो बनिया गम नहीं खा पाएगा वो बनिया नहीं रहेगा, वो बनिया से बिगड़ जाएगा, फिर सब बिजनेस फेल हो जाएगा। एक दुकानदार सामान बेच रहा था, कोई ग्राहक आया। ग्राहक तो हर तरह के होते ना, तो ग्राहक बोला तुम ठग हो। तो उस दुकानदार ने कहा यहां से दूर हटो, जब हम ठग हैं तुम जानते हो तो ठगाने क्यों आते हो? बोले हम तुमको ठग कहेंगे और दुकान पर खड़े होकर चिल्लाएंगे कि तुम ठग हो। तो दुकानदार बोला तुम्हारी खोपड़ी में ईंट मारूंगा एक। तो दुकानदार नीचे उतरा, सड़क पर ईंट ढूंढ रहा था। तो ग्राहक भी क्रोध में आ गया, वो भी सड़क पर पहुंच गया। तो जो दुकानदार का नौकर था उसने कहा मालिक साहब ये सड़क पर ईंट नहीं मिलेगी, ये डामर की सड़क है, नई नई बनी, इसमें ईंट नहीं मिलेगी। अपनी दुकान में जो 2 किलो का लोहे का बांट रखा है तौलने वाला, उसी को मार दो इसकी खोपड़ी को। तो उस बनिया ने कहा रे मूर्ख, वो बांट मुझे भी याद था, दुकान से सड़क पर इसलिए आया हूं कि यही विवाद होकर उधर ये चला जाए, इसके खोपड़ी मारना नहीं है, इसको दूर करना। गम खा लिया। और जो साधु गम नहीं खा सकता, जो साधु सह नहीं सकता, वो साधु रह नहीं सकता। वो सधवाए छोड़ के, लंगोटी खोल के और खोपड़ी की पगड़ी फेंक के और ना जाने का कर दी गुस्सा में। साधु बहुत सहनशील होना चाहिए। साधु से जिससे कोई किसी को मतलब नहीं है वो भी साधु की टंटिंग करता है। जब देखता है दान तो कौड़ी नहीं दिया लेकिन बात करेगा, अरे सब ऐसे होंगे, उनके जैसे होंगे, अरे सब देख लिया साधुओं को, अरे सब भंडारा खाते घूम रहे। उनसे पूछो तुमने कभी भंडारा खिलाया? अरे बोले हम क्या बेवकूफ हैं जो खिलाए। ऐसे लोग हैं। साधु को बहुत सहनशील होना चाहिए। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है। और जो महिला सहनशील नहीं होगी वो ससुराल में रह भी नहीं पाएगी। जो नई नई बहू आती ना उसको बहुत सहना पड़ता है, क्योंकि नए सिचुएशन में सेट होना है उसको। और सासू
तो झालावाड़ की भाषा बोलती है, और बहू वो फिर क्या पूछना, राजगढ़ की भाषा बोलती है। दोनों भाषा टकरा जाए, लेकिन नहीं, बहू बहुत गम खा लेती है। जो बहू गम खा लेती है वही बहू एक दिन उसी घर में सासू बन जाती है, सासू बनती है। और जो सासू गम खा लेती है वो सासू एक दिन उसी घर में उसी बहू के साथ, उन्हीं बेटों के साथ बड़ी सुख शांति से जिंदगी बिता लेती है। ये जितने माता पिता भटक रहे हैं, ये जितने लोग सब खंडित विखंडित हो रहे हैं, ये गम नहीं खाते। सासू को ज्यादा गम खा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बूढ़ी हो गई हो, रिटायर हो गई हो, कमजोर हो गई हो, और आनंद लेना है तो देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी है। थोड़ा सुनना कम कर दो। सुनते हो फिर भी कम सुनो। सबको बता दो अब सुनाई कम देता है। थोड़ा देखना कम कर दो। सबको बता दो अब दिखता कम है पर दिखता सब है। हाँ, ये होशियारी है। ज्यादा बारीकी से देखोगे, ज्यादा सुनोगे तो दिमाग हर समय डिस्टर्ब रहेगा और आपका शासन ज्यादा अब चलेगा नहीं। और जिस घर की बहुएं सास ससुर को नाश्ता कराने के बाद में नाश्ता करती है, वो घर मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि बहू के लिए सास ससुर ही देवी देवता होते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। नागपुर महाराष्ट्र में मेरा सत्संग था, तो एक अफसर सत्संग सुनने आया, तो उसने बड़ी मजे की बात कही। उसने कहा, गुरुदेव जरा आजकल के बच्चों को समझा दो, शादी होने के बाद 50-50 प्रेम रखें। तो हमने कहा 50-50 क्या होता है? बोले 50% माँ बाप की और 50% पत्नी की ओर रखें, 50 का बंटवारा हो जाए। तो हमने कहा ये बात तो आपकी सही है, 50 नहीं लेकिन कम से कम 25% माँ बाप की तरफ प्रेम करें और 25 पत्नी की ओर, 25 बच्चों की ओर और 25 पूरी दुनिया की ओर, सबसे प्रेम करो। बोले आगे का समय आने वाला बड़ा खतरनाक है, बच्चों को भी गम खाना चाहिए। यदि आपके माँ बाप डांट देते, कितने बच्चे फांसी लगा लेते, जहर खा लेते, आत्महत्या कर लेते, मरने मारने की धमकी देते कि मर जाऊंगा अगर मोबाइल के लिए डांटोगे। मोबाइल कोई तुम्हारा सगा रिश्तेदार है? मोबाइल के लिए तुम मर जाओगे? तो पैदा किसके लिए हुए थे? बोले पैदा तो अनजान में हुए, पता नहीं किसके लिए पैदा हुए, और जब होश आया तो मोबाइल ही सबसे अच्छा लगता है। मोबाइल में याद रखना, ये जो तुम्हारे माँ बाप हैं क्यों रोकते? मोबाइल में अगर दिलचस्पी हो गई, पढ़ाई लिखाई चौपट, बाल अवस्था चौपट, चरित्र भी चौपट, पूरी जिंदगी चौपट, और तुम बनोगे तिरपट और घर में होगी खटपट। मोबाइल में आवश्यक काम कीजिए, जरूरत की बात कर लीजिए, बस हो गई। जिन साधुओं को मोबाइल में रस लग गया, हमने कम से कम 15 साधुओं को इसलिए छुट्टी दे दिया मोबाइल के कारण। हमने कहा या तो मोबाइल रहेगा या तुम रहोगे, निपट लो, देख लो। तुम जमा कराता हूं मोबाइल में, प्रशासन रहता मेरा, सबके मोबाइल जमा होते हैं, कर्मचारी तक के जमा हो जाते हैं। गड़बड़ करने नहीं दूंगा, और गड़बड़ करना है तो यहां रहने नहीं दूंगा। तो हुआ क्या, एक अक्षर नहीं याद है रामायण का, एक श्लोक नहीं याद है गीता का, एक चौपाई नहीं याद, एक दोहा कबीर का याद नहीं, बस मोबाइल में तमाशा देख रहे।
मोबाइल विकास में सहयोगी भी है, लेकिन मोबाइल में अगर 24 घंटे चिपक गए तो मोबाइल विकास में बाधक भी है, याद रखना। कितने लोग तो इतना मोबाइल में चिपक गए हैं कि अपने पति से भी बात करने का टाइम नहीं है। पति इंतजार करता है। अभी किसी गांव में पति पत्नी आए और उनके ससुर भी आए, तो ससुर ने कहा एक बेटी दामाद को समझा दो, ये बेटी बहुत क्रोधी है और ये दामाद भी क्रोधी, लड़ जाते हैं। तो दामाद खड़ा हुआ बोला, गुरुदेव इसको समझा दो, इनकी बेटी को, ये रात में लेटे लेटे बिस्तर पर मोबाइल चलाती है और बीच में बेटा लेटता है, छोटा बच्चा, ये उधर लेटती, मैं इधर। मैं बोलता तू मोबाइल क्यों चलाती है? बोले उसी में फिर झगड़ा हो जाता है। मोबाइल में चिपको मत। मोबाइल में प्रवचन सुनो, प्रपंच नहीं। फिल्म मूवी मत देखो। और मोबाइल में जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही उसको पढ़ लो। और मोबाइल में आवश्यक बात करनी वो कर लो। और सोते समय मोबाइल को थोड़ा दूर रख दो, बंद करके रख दो। इलेक्ट्रॉनिक तरंगें आपका नुकसान करेंगी, आपकी नींद भंग हो जाएगी, नींद कम आएगी। और जिसकी नींद भंग हो गई उसकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। जो गहरी नींद सोता है उसकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। और बहुत से लोगों को नींद आती ही नहीं है। बहुत सी महिलाएं भी रात भर जागती रहती हैं, खुदर बुदर करती रहती हैं, बड़ा सब त्रिलोकीनाथ बनी रहती, सब संभाले रहती। ये टेंशन मत लो, ये दुनिया आपसे केवल नहीं चल रही है, ये व्यवस्था चलाने में पूरे संसार का सहयोग है। और ये सब कुदरत का खेल है। आप चिंता क्यों करते हो? 10,000 वर्ष पहले वेद ऋषियों ने बहुत बड़ी बात कही थी कि सोने के समय सिर्फ सोइए, सोने के समय सिर्फ सोइए और जागने के समय ठीक से जागिए और काम करिए। बात करने के समय सिर्फ बात करिए एकाग्र होकर के। तो मैं निवेदन करूंगा विद्यार्थियों से, विद्यार्थियों के लिए मोबाइल सबसे खतरनाक है इस समय। माता पिता के लिए सबसे बड़ा टेंशन का विषय बन चुका है, क्योंकि बच्चे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। और बच्चों, ये मोबाइल आपके भविष्य को बिगाड़ देगा, भाग्य को बिगाड़ देगा। आवश्यक ही इसका प्रयोग करो और बाकी इससे मन तुम भी सब बेटियों हटा लो। इतनी अच्छी पढ़ाई करो कि पढ़ करके कलेक्टर बनो, डॉक्टर बनो और पढ़ करके मोबाइल की फैक्ट्री लगा दो।